Hello friend, today we will going to start a new chapter in mathematics, that is linear equations in two variables. Okay, so linear equations in two variables नाम के इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं, हम इसी चीज को समझते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है ही क्यों, इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय अ एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूं कि लेट अस से आपको पेंसिल बॉक्स में, आपके पेंसिल बॉक्स में कुछ स्टेशनरी रखना है। लेट अस से आपको पेन और पेंसिल रखने हैं। अब आपके पेंसिल बॉक्स में पेन या पेंसिल रखने के लिए जगह होगी, तभी आप उसमें पेन या पेंसिल रख सकते हैं। लेट अस से मैं कहता हूं कि आप अपने पेंसिल बॉक्स में कुछ 5 आइटम्स रख सकते हैं। What I am saying that you can keep 5 items in your pencil box. ये 5 आइटम कौन से, या तो पेन या फिर पेंसिल। अब पेन या पेंसिल टोटल 5 होने चाहिए, ऐसा मैंने माना। अब आप शॉप पे गए, आपने शॉप पे जाके पेन और पेंसिल खरीदने की सोची, क्योंकि आप अपने पेंसिल बॉक्स में सिर्फ 5 ही रख सकते हो। तो कितने पेन या कितनी पेंसिल, आप चाहे तो 5 पेन खरीद लीजिए, एक भी पेंसिल ना खरीदे, या आप चाहे तो 5 पेंसिल खरीद लीजिए, एक भी पेन ना खरीदे, या फिर 3 पेन खरीद लीजिए और 2 पेंसिल खरीद लीजिए, या 3 पेंसिल और 2 पेन। इस तरह के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, अलग अलग तरह के। मैं अलग अलग तरह से 5 आइटम्स सिलेक्ट कर सकता हूं। 3 पेंसिल हो गई, 2 पेन हो गए, 2 पेंसिल हो गई, 3 पेन हो गए, इन सबका टोटल 5 ही आता है। ओके नाउ, अब लेट अस से आप जब शॉप पे गए 5 आइटम्स लेने के लिए, तो आपने ये तो पता कर लिया कि हाँ मुझे टोटल 5 लेने हैं, पेन और पेंसिल मिला के टोटल 5 आइटम्स होने चाहिए। लेकिन आपके पास एक कंस्ट्रेंट ये था कि आपके जेब में लेट अस से टोटल 12 रुपीज ही प्रेजेंट थे। आपकी जेब में क्या था, आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए थे, जिससे आप पेन या पेंसिल खरीद सकते हैं। आपने देखा शॉप पे कि पेन की जो कीमत है, द प्राइस ऑफ पेन, 1 पेन इज ₹3। एक पेन 3 रुपीज का आपको शॉप पे मिल रहा था, और प्राइस ऑफ 1 पेंसिल यू फाउंड इज ₹2। तो शॉप पे हमने क्या देखा कि एक पेन 2 रुपए का, एक पेन जो है वो 3 रुपए का मिल रहा है और एक पेंसिल 2 रुपए की मिलती है। नाउ अब आपके पास कंस्ट्रेंट ये है कि आपको टोटल 12 रुपए ही खर्च करने हैं, क्योंकि आपकी जेब में सिर्फ 12 रुपए है। लेकिन उस 12 रुपए में आपको 5 आइटम्स खरीदने हैं, 5 आइटम्स पेन या फिर पेंसिल। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करें, हम क्या सोचें। तो हमने एक चीज देखी, हमने एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखा। हम मानते हैं लेट आई परचेज X नंबर ऑफ पेन। मैंने ये कहा कि क्योंकि आप पेन या पेंसिल खरीदना चाहते हैं, लेकिन पेन की कितने नंबर ऑफ पेन खरीदने हैं, कितने नंबर ऑफ पेंसिल खरीदनी है, ये हम अभी नहीं जानते, हम इसके बारे में टोटल अननोन है। सो नाउ हम कहेंगे कि पेन और पेंसिल का जो नंबर है, द नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स आर द वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल? बिकॉज ये वेरी करते हैं, हमें इसका नंबर, इसका वैल्यू नहीं पता। हेंस मैं कहूंगा कि जो नंबर ऑफ पेन आप परचेस करने वाले हैं दैट इज अ वेरिएबल, और जो नंबर ऑफ पेंसिल आप परचेस करने वाले हैं दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो मैंने माना कि लेट अस से हम X नंबर ऑफ पेन परचेस करते हैं। मैं शॉप पे गया और मैंने X नंबर ऑफ पेन परचेस किए। सिमिलरली लेट आई परचेस्ड Y नंबर ऑफ पेंसिल्स। आपने ये चीज सीखी है
जूनियर क्लासेस में दैट अगर मुझे कोई वेरिएबल किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, कोई अननोन चीज है, तो आई यूज टू डिनोट इट बाय एक्स और वाई और बाय समथिंग एल्स, सम अदर अल्फाबेट. So x and y denotes variables. Okay, so these are the variable. Variable मतलब जिसका वैल्यू बदलता है, constant मतलब जिसका वैल्यू constant रहता है. जैसे कि 2, तो 2 will remain 2 only. 2 का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा. ओके, लेकिन x और y का वैल्यू हर जगह बदलता रहता है, hence हम इसे कहते हैं वेरिएबल. नाउ फिर मेरे पास एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है. अब हम कंस्ट्रेंट को देखते हैं. x नंबर ऑफ पेन मैं परचेज करना चाहता हूं और y नंबर ऑफ पेंसिल परचेज करना चाहता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम कितने आइटम्स परचेज कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 5. मैं 5 से ज्यादा आइटम्स को परचेज ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पेंसिल बॉक्स में इतना ही जगह है. हेंस मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल मिला के इट शुड बी इक्वल टू 5. इसको 5 होना चाहिए. जितने पेन खरीदूंगा, जितनी पेंसिल खरीदूंगा, इनको टोटल मिला के सबको 5 होना चाहिए. ओके, इट इज अ कंस्ट्रेंट. नाउ तो हमने ये कंस्ट्रेंट देखा कि नंबर ऑफ पेन तो मैं इतने ही परचेज कर सकता हूं, नंबर ऑफ पेंसिल में इतनी ही परचेज कर सकता हूं. लेकिन फिर मैंने देखा कि एक कंस्ट्रेंट और है मेरे पास, और वो कंस्ट्रेंट ये कि मेरे जेब में सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए हैं. आई हैव 12 रुपीज इन माई पॉकेट. नाउ इफ आई हैव ओनली 12 रुपीज, सो आई नीड टू मैनेज दीज नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स. मैं ऐसा रैंडमली तो नंबर ऑफ पेन खरीदना चाहूं, तो अगर मैं लेटर से 5 पेन खरीदना चाहूं, मैं पांचों के पांचों पेन खरीद लूं, तो 5 पेन अगर खरीदूंगा, एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज. 3 रुपए में एक पेन मिल रहा है, तो 5 पेन खरीदूंगा तो इट विल कॉस्ट मी 15 रुपीज. ओके, बट आई डोंट हैव 15 रुपीज, आई हैव ओनली 12 रुपीज. सो हियर वी हैव अ कंस्ट्रेंट, and that constraint is I have only rupees 12. So what I can do? Okay, so हमने कहा कि let I purchase x number of pen. अगर मैंने x number of pen खरीदे, so just think अगर एक पेन की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो x नंबर ऑफ पेन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? सिंपल, अगर एक पेन की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 3 इंटू 2. अगर 3 पेन खरीदूंगा तो 3 इंटू 3. इट मीन्स नंबर ऑफ पेन को मल्टीप्लाई कर दूंगा पर पेन के कॉस्ट से. सो आई विल से इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹3, देन द कॉस्ट ऑफ और द प्राइस ऑफ x pens will be ₹3x. I will say the cost of x number of pens will be equals to 3x. Similarly, अगर मैं y number of pencil खरीद रहा हूं, then I will say एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 2 रुपए. So the price of y pencils is equals to ₹2y. तो टोटल मैंने अगर x पेन खरीदे, तो x पेन के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? आई नीड टू गिव 3x रुपीज. एंड इफ आई परचेस्ड y नंबर ऑफ पेंसिल्स, आई नीड टू पे ₹2y. नाउ देन coming to the constraint, we have ₹12 only. It means the cost, the total amount I have paid for the pen and the total amount I have paid for the pencils should be equal to 3x and this 2y should be equals to ₹12. At max I can pay ₹12, not more than that. Okay, now so हमारे पास यहां पर दिख रहा है that 3x is the cost of pen and 2y is the cost of pencil, that is the total cost I need to pay. This should be equals to 12. So हमने यहां पे देखा कि हमारे पास 2 constraint है. We have 2 constraint. One is the maximum items I can buy is 5 and the maximum amount that I can spend is ₹12. Hence ये 2 constraints है, हमने ये 2 चीजें बनाई, 2 conditions बनाई. Now अब मैं कैसे डिसाइड करूं? हाउ शुड आई डिसाइड कि हाउ मच पेन आई नीड टू परचेज एंड हाउ मच पेंसिल आई नीड टू परचेज? मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं कितने पेन खरीदूं और कितने पेंसिल खरीदूं, सच दैट मेरे पास टोटल आइटम्स कितने हो जाए? 5 और कितने रुपए खर्च हो? 12 रुपीज. ओके, सो
you need to understand this concept that we have two constraints, the two conditions given in this question, okay, in this example. Okay, now let us say I write pen and I write pencil. I have purchased X number of pen and Y number of pencils. Okay, now I can say that if x plus y is 5, x plus y 5 है, मतलब नंबर ऑफ पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल 5 है. अब नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल टोटल अगर 5 है तो कितने पेन और कितनी पेंसिल्स हो सकती हैं? मैं ऐसा कह सकता हूं दैट आई कैन परचेज आइदर 5 पेन एंड नो पेंसिल. ये कंडीशन हो सकती है. अभी हम इस कंस्ट्रेंट को नहीं देख रहे. अभी मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं. अभी मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि अगर मुझे 5 आइटम्स खरीदने हैं तो कितने पेन और कितनी पेंसिल्स खरीद सकता हूं. ओके, सो आई कैन से 5 आइटम में आप 5 पेन खरीद लीजिए और एक भी पेंसिल ना खरीदे, या फिर 4 पेन खरीद लीजिए और एक पेंसिल खरीद लीजिए, या फिर 3 पेन खरीद लीजिए और 2 पेंसिल खरीद लीजिए, या फिर 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स, or you can have 1 pen and 4 pencils, or you can have no pen and 5 pencils. So in these different ways you can purchase 5 items. Okay, so हमने पहले constraint को देखा that I can purchase only 5 items. So I have these 5 conditions, these 6 conditions. I have these 6 conditions. Now so this is all about the first constraint, that I can purchase maximum 5 items. Now the second constraint I have is that I have rupees 12 only in my pocket. So इन conditions में से मुझे देख के ये decide करना होगा कि कौन सी वाली condition, कौन सा वाला केस मेरे बजट में आ रहा है, किस पे मैं मैक्सिमम जो 12 रुपए खर्च करना चाहता हूं, तो कौन सी वाली कंडीशन में 12 रुपए बराबर बन रहे हैं. अगर मैं 5 पेन खरीदता हूं और एक भी पेंसिल नहीं खरीदता तो एक पेन की कीमत कितनी है? 3 रुपए. तो 5 पेन की कीमत इट विल बी 15 रुपीज और पेंसिल की कीमत 0 रुपीज. सो फॉर दिस कंडीशन आई नीड टू पे रुपीज 15. For this condition I need to pay rupees 15. How? I need to pay it like this: 5 into 3 plus the cost, this is 0 into 2. So this is total rupees 15 I need to pay for this condition. Okay. Now in the second case, if I purchase 4 पेन, अगर मैंने 4 पेन खरीदे तो पर पेन की कॉस्ट है 3 रुपए. 4 पेन खरीदे तो 4 into 3 that is 12 रुपीज, और एक पेंसिल खरीदी तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 2 रुपए. So for this condition, I need to pay 4 pen. 4 pen will cost me 3 rupees plus 1 pencil will cost me 2 rupees. So in all I need to pay rupees 14. Now observe it very carefully. In the first case, for 5 pen and no pencil, I need to pay 15 rupees. Do I have 15 rupees with me? No. I don't have 15 rupees, I have only 12 rupees. It means I cannot purchase 5 pen and no pencil. Okay, so this case is invalid for me. Okay, now coming to the second case, if I purchase 4 pen and 1 pencil, I need to pay total rupees 14. But I don't have 14 rupees, I have only 12 rupees. Hence, I cannot purchase 4 pen and 1 pencil. So this case is also invalid. Now coming to the third case, if I purchase 3 pen and 2 pencil, for 3 pen I need to pay 3 into 3, that is 9 rupees. For 2 pencils I need to pay 2 into 2, that is 4 rupees. So for this case, if I purchase 3 pen and 2 pencils, I need to pay this 3 into 3 plus 2 into 2, that is rupees 13. So if I purchase 3 pen and 2 pencil, I need to pay rupees 13. But do I have 13 rupees? No, I have only 12 rupees. Hence
I cannot purchase 3 pen and 2 pencils. So this case is also an invalid case. Okay, now coming to the next case. The next case is 2 pen and 3 pencils. So if I purchase 2 pen, so for 2 pen I need to pay this 2 pen I need to pay 3 rupees, plus for 3 pencils I need to pay 2 rupees per pencil. So in all I need to pay rupees 12. I need to pay rupees 12. Okay, so can I use this case? क्या मैं 2 पेन और 3 पेंसिल्स खरीद सकता हूं? Yes. 2 पेन और 3 पेंसिल मिला के टोटल 5 पेंसिल होते हैं, 5 आइटम्स होते हैं, हाँ ये होते हैं। और 2 पेन और 3 पेंसिल को खरीदने की कीमत कितनी है? रुपीज 12. डू आई हैव रुपीज 12? यस, आई हैव रुपीज 12. देन इफ आई परचेज 1 पेन or 4 pencils, so to purchase 1 pen and 4 pencil I need to pay, for 1 pen I need to pay 3 rupees and for 4 pencils I need to pay 2 rupees. So it will be 3 plus 8 rupees 11 rupees. मतलब 11 रुपीज में मैं 1 पेन और 4 पेंसिल्स खरीद सकता हूं। 11 रुपीज मेरे जेब में है, यस आई हैव 11 रुपीज, बट आई वॉन्ट टू स्पेंड रुपीज 12. मैं तो पूरी तरह से 12 रुपए खर्च करना चाहता हूं, हेंस आई विल नॉट यूज दिस केस. ओके, बिकॉज आई नीड टू स्पेंड रुपीज 12. नाउ नेक्स्ट केस, इफ आई परचेज नो पेन, ओके, नो पेन एंड 5 pencils. So to purchase no pen, so for no pen I need to pay 0 rupees and 5 pencils I need to pay 2 rupees each, so I will need to spend rupees 10. So if I purchase no pen and 5 pencils I need to spend rupees 10. I have rupees 10 but I want to spend rupees 12, hence I will not use this case. Then which of the case I will use? I can see here that only this case, that is rupees 12. The case in which I need to spend rupees 12 is this one. So what I will do? I will see that if I purchase 2 pen and 3 pencil, yes, the total items 5. Yes, it is doing. Then second, if I purchase 2 pen and 3 pencil, I need to spend rupees 12. Yes, then second constraint is also valid. Second constraint is also fulfilled. Hence, I will say that I will purchase 2 pen and 3 pencil. So, what should be the value of variable? अगर मैं पेन 2 खरीद रहा हूं, हमने क्या कहा? नंबर ऑफ पेन को किससे डिनोट किया? x से. तो अगर 2 पेन खरीद रहा हूं तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? आई विल से x इज इक्वल्स टू 2. एंड इफ आई परचेज 3 पेंसिल्स, सो एक पेंसिल, सो y नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीद रहा हूं तो 3 पेंसिल मतलब y का वैल्यू कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू 3. सो अगर मैं शॉप पे जाके 2 पेन और 3 पेंसिल खरीद लेता हूं, सो टोटल में 5 आइटम्स खरीद पा रहा हूं और 12 रुपए में खरीद रहा हूं. सो इन दिस वे मैंने ये डिड्यूस करा, मैंने ये पता लगाया उस शॉप पे खड़े होके दैट मुझे कितने पेन और कितनी पेंसिल्स खरीदनी चाहिए. ओके, नाउ हमने ये जो पता लगाया तो उसमें काफी बड़ा प्रोसेस लगा. व्हाई दिस प्रोसेस इज सो लॉन्ग? बिकॉज यहां पे हमने अलग अलग नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स को लिख के देखा और हर केस में कितनी कॉस्ट हमें स्पेंड करनी है, कितना पैसा लग रहा है, वो हमने अलग अलग निकाला. सो इन दिस वे मैंने यहां पे नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल रिड्यूस कर लिया. बट ऐसा हम हर केस में नहीं कर सकते. ये तो एक एग्जांपल था जहां पे ये कंस्ट्रेंट था. ऐसा कंस्ट्रेंट हर जगह होता है. रियल लाइफ में आप देखेंगे अलग अलग तरह के केसेस में. फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे चेयर परचेस करने जाए, आपको चेयर्स खरीदनी है डिफरेंट काइंड्स की और डिफरेंट काइंड्स की टोटल 10 चेयर्स खरीदनी है. हर चेयर की कीमत अलग अलग है एंड लेट अस से यू नीड टू स्पेंड ओनली 1000 रुपीज. सो कौन से तरह की कितनी चेयर खरीदनी है, टू कैलकुलेट दैट अगेन यू नीड टू डू सम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. बट
this activity is so long that you can't do it in practical life. हर बार आप इस चीज को नहीं कर सकते. Okay? Now, if we observe this example properly, you will find जब मैंने ऐसा लिखा x plus y is equals to 5, x plus y is equals to 5 में आप देखेंगे कि x और y दोनों ही क्या है, वेरिएबल. दोनों ही कैसे है, वेरिएबल, बिकॉज नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल मुझे नहीं पता था कितनी है, सो अननोन है, तो ये दोनों अननोन वेरिएबल है जिनका वैल्यू बदलता रहता है. ओके, सो x एंड y आर टू अननोन वेरिएबल्स. और अगर आप x की पावर देखेंगे, सो द पावर ऑफ x इज 1, द पावर ऑफ y is also 1. So I will say these variables are linear variables. These variables are linear. Why? Because their power is 1. So the variables which has power 1 are known as linear variables. Hence I will say this is these two are the linear variables, and there are two variables. And the third thing, this is an equation. ये क्या चीज है, ये एक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें LHS है और RHS है. एक एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS होता है, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन. एंड आई विल से दैट दिस इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसे मैं कहूंगा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहां पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल, दोनों का पावर कैसा है, 1, और ये एक इक्वेशन है. हेंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सिमिलरली इन दिस ऑल्सो ये एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x और y, दोनों का पावर कैसा है दोनों का पावर है 1 और 1. So I will say this is also a linear equation in two variables. Okay? So this is the linear equation in two variable. और ये linear equation आया कैसे? ये आया एक practical problem के थ्रू. हमारे पास एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कैसा, नंबर ऑफ पेन और पेंसिल परचेज करने का. तो उस प्रॉब्लम के थ्रू उसको समझा और उसे मैथमेटिकली हमने इस तरह से लिख दिया या फिर इस तरह से लिख दिया. और मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशंस को देख के हमने ये पता लगाया कि कितने पेन और कितनी पेंसिल्स खरीदनी चाहिए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट दीज प्रॉब्लम्स कैन अकर इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. हर एक फील्ड में इस तरह की सिचुएशंस अकर होती हैं. तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप आगे जाके कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, यू नीड टू यूज दीज कंडीशंस. आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए. यू नीड टू नो दिस, इसका नॉलेज जरूरी है, बिकॉज हर फील्ड में इसका एप्लीकेशन है. सो प्लीज स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो मैं ऐसा मानता हूं कि ये इंट्रोडक्शन वाला जो एक पार्ट है छोटा सा, ये क्लियर हो चुका है, एंड वी हैव अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब ये जो कंडीशन हमने लगाई, ये कंडीशन बड़ी लंबी थी, हमने पूरा बोर्ड भर दिया, इतना सारा हमें समझना पड़ा. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हर जगह आएगी, इस तरह की सिचुएशन हर जगह आएगी, तो कैसे मैं पता लगाऊंगा कि कितने पेन या कितनी पेंसिल, या फिर x और y की वैल्यूज को मैं कैसे पता लगाऊंगा. सो फॉर दैट हमने अलग अलग तरह के मेथड्स बनाए. हमने ऐसे मेथड्स बनाए सच दैट हम इस x और y जो दो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सके in less time. ऐसे shortcuts बनाए. Okay, so in this chapter we will going to study on this concept. We will going to study how we need to determine the value of x and y in different cases. अलग अलग तरह के केसेस में x और y की वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करनी है by using different methods. Okay, now जो x और y हमारे पास यहाँ पे आए हैं, we will say that the value of x is 2 and value of y is 3. And this values of x and y are known as solutions of equation. Solutions क्यों बोला?
बिकॉज x और y का वैल्यू जब आप 2 और 3 यहाँ पे पुट करेंगे, सो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दिस विल गिव यू 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो LHS और RHS दोनों बराबर दिखेंगे। हेंस आई विल से कि x और y का ऐसा वैल्यूज जिससे LHS और RHS बराबर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे 2 and 3 क्या है? 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या 2 and 3 यहां पर भी सेटिस्फाई करते हैं? यस। 2 हमने यहां पे रखा और 3 यहां पे रखा, तो 3 2s are 6 and 2 3s are 6, so 6 + 6 will give you 12। hence I will say that 2 and 3 is a solution of this equation। okay, now listen it very carefully। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, you will find LHS और RHS बराबर हो रहे हैं। hence I will say that 5,0, why 5,0? because x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 0, तो I will say this is x, y। okay, I will say that 5,0 is a solution of x plus y is equals to 5। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि 5,0 क्या है? x plus y is equals to 5 का एक सॉल्यूशन है। ओके, क्या 5,0 इस वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है? लेट अस चेक। हम रखेंगे 5, x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। इफ यू पुट x is equals to 5 and y is equals to 0, you will get 3 into 5 plus 2 into 0, so 3 5s are 15 plus 0, this will give you 15। क्या 15 12 के बराबर है? No, 15 and 12 are not equal। hence I will say कि जब आप x और y का वैल्यू 5 और 0 रखेंगे, the LHS is not equal to RHS। hence I will say 5,0 is not a solution of 3x plus 2y is equals to 12। hence 5,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन खास बात ये कि जब मैं 2 और 3 को देखता हूं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, सो 2 और 3 इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। कैसे? आप 2 और 3 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट 12 इज इक्वल्स टू 12। यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 5 इज इक्वल्स टू 5। हेंस आई विल से दैट 2,3 is a common solution to both equations। I will say 2,3 क्या है? 2,3 is basically the common solution for both the equations। okay, so these are some terminologies that we will going to use in this chapter। हम इस चैप्टर में इन्हीं बेसिक्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझेंगे। So first you can note this and we will understand and we will start the chapter।